हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं मुरमुरे और मखाने और मूंगफली के दाने से नमकीन बनाकर तैयार करूंगी। तो आप इस नाश्ते को महीने 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसे रख सकते हैं। यकीन मानिए एकदम खराब नहीं होगा। और ये जो नमकीन मैं बनाकर तैयार करूंगी, इसका टेस्ट इतना बढ़िया लगेगा कि पूछिए ही मत। आप इसे हल्के फुल्के भूख में बनाकर खा सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली सभी के घर में मखाने, मूंगफली और मुरमुरा होता है। तो आप ये तीनों को मिक्स करके इस नमकीन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलती हूँ बनाने के प्रोसेस में। नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें करीब 1 बड़ी चम्मच के लगभग तेल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल का यूज एकदम कम करूँगी, मतलब एकदम कम तेल से बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो रखी हूँ। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें करीब 2 पिंच के लगभग कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ और करीब 4 से 5 पिंच के लगभग यानी कि 1/4 टीस्पून के लगभग टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, और इसे थोड़ा सा मिलाकर पका लूंगी। तो यहाँ पर ये मिल गया है। अब मैं इसमें 1 बाउल के लगभग यानी कि 1 कप के लगभग मैं इसमें मखाने को डालकर गैस का फ्लेम को मीडियम करके इसे चलाते हुए रोस्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम को हाई नहीं रखना है, तो या मीडियम फ्लेम में मखाने को चलाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। हाई फ्लेम करने के बाद ये अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होगा। और ध्यान रहे कि इसे लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते रहने से ये अच्छी तरह से एकदम रोस्ट हो जाता है। और यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से इसे रोस्ट करना है। अच्छी तरह से रोस्ट करने से होता है ये है कि आप जो है इसे महीने 2 महीने तक खा सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से रोस्ट नहीं करेंगे तो ये खराब होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह चलाते हुए रोस्ट कर ले रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मखाने का जो साइज है पहले की अपेक्षा मतलब थोड़ा सा छोटा होने लगा है। तो इसका मतलब होता है कि मखाने जो है रोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसे चेक कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मखाने अच्छी तरह से मतलब फट गया है यानी कि टूट गया है। तो इसका मतलब हुआ कि मखाने अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। तो ध्यान रहे कि ये काफ़ी गर्म है। आप यहाँ पर थोड़ा संभल के मखाने को चेक कीजिएगा। अब मैं मखाने को एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मैं सेम पैन में 1 बड़ी चम्मच के लगभग फिर से तेल डाल देती हूँ। तो यहाँ पे पैन गरम है। पैन को पकड़कर इस तरह तेल को फैला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आधा कप के लगभग मूंगफली के दाने ले ली हूँ। इसे भी डालकर मैं इसे रोस्ट कर लूँगी। तो मूंगफली के जो दाने हैं ये आधा कप से थोड़ा कम है। तो यहाँ पर मैं मूंगफली के दाने को भी लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम को जैसा कि मैंने बताया लो रखना है। लो रख कर मूंगफली के दाने को रोस्ट कर रही हूँ लगातार चलाते हुए। अगर आपके पास रोस्ट किया हुआ मूंगफली के दाने हैं तो भी चलेगा। आप उस मूंगफली के दाने से भी नाश्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लगातार चला रही हूँ। तो यहाँ पर मूंगफली के जो छिलके हैं वो हल्का हल्का हटने लगे हैं और इसमें से कुछ दाने जो है वो फटने लगे। इसका मतलब हुआ कि मूंगफली जो है अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। तो इसे भी मैं पैन से बाहर कर लेती हूँ। अब मैं सेम पैन में 1 बड़ी चम्मच के लगभग फिर से तेल डाल लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें 10 से 15 करी के पत्ते डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्राई करी लीव्स का यूज किया है क्योंकि नाश्ते को मैं स्टोर करूंगी यानी कि लंबे समय तक बनाकर खाऊंगी। अब मैं इसमें रेड चिली डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रेड चिली को इस तरह सीजर की हेल्प से छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेती हूँ। अब मैं इस तरह थोड़ा सा पका लेती हूँ इससे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली का यूज नहीं किया है, रेड चिली का यूज किया है क्योंकि इसे मुझे स्टोर करके काफ़ी दिनों तक
खाना है। तो ग्रीन करी लीव्स से होता क्या है कि उसमें थोड़ा सा नमी रह जाता है, तो यहाँ पर मैं इसीलिए इसमें ड्राई करी लीव्स का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई करी लीव्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्रीन करी लीव्स को अच्छी तरह से एकदम तेल में पकाकर कुरकुरा कर ले, यानी कि पूरा एकदम क्रिस्पी कर ले। उसके बाद इस नाश्ते को बनाएं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि करी लीव्स को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग काश्मीरी मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ। इसे भी इसमें थोड़ा सा पका लेती हूँ और आधी छोटी चम्मच के लगभग टर्मरिक पाउडर, दोनों को मिलाकर पका ली हूँ। अब मैं इसमें आधी चम्मच के लगभग साल्ट यानी कि नमक, इसे भी डालकर मिला लेती हूँ। तो सभी आपस में मिल गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लेती हूँ, यानी कि ब्लैक साल्ट। इसे देने के बाद इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और थोड़ी सी चाट मसाले देने से ये जो नमकीन है काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब मैं ये जो रोस्ट करके रखी हूँ मूंगफली और मखाने, सभी को इसमें मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिला ली हूँ। अब मैं इसमें 2 कप के लगभग मुरमुरा डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मुरमुरा डाल दिया है। अब मैं सभी को आपस में मिक्स कर लूंगी। गैस का फ्लेम को अभी मैंने लो रखा है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम को मीडियम कर लूंगी। तो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ ताकि जो चीज़ मैंने इसमें डाला है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से नहीं मिलाने के बाद होगा कि ये आपस में मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर चलाते हुए मैं इसे मिक्स भी कर लूंगी और ये रोस्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पर लगभग ये मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को मीडियम कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम को मीडियम कर ली हूँ। तो यहाँ पर इसे पकाना नहीं है, यानी कि ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मखाने और मूंगफली रोस्ट है और मुरमुरा तो रोस्ट होता ही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपस में मिक्स हो गया है। तो बस 2 से 3 मिनट रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो फाइनली यहाँ पर ये जो मुरमुरा और मखाने मूंगफली के नमकीन बनकर तैयार है। आप जो मार्केट से मिक्सचर वगैरह लेकर खाते हैं उससे ये नाश्ते लाख दर्जन अच्छे हैं। ये आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए इस नाश्ते को मैंने बनाया है। अगर आप डाइट पे भी हैं तो इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं। आप देख सकते हैं नाश्ता देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी, सुपर लाजवाब। और अगर आपके बच्चे मूंगफली और मखाने खाने नहीं पसंद करते हैं तो आप इस नाश्ते को बना के दें, बच्चे एकदम आसानी से खाएंगे और एक बार क्या वो मांग कर खाएंगे। और इस नाश्ते की खासियत यह है कि आप इसे स्टोर करके महीने 2 महीने तक खा सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर में ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप अगर जर्नी में जा रहे हो तो इस नाश्ते को बना कर ले लो और रास्ते में खाओ। रास्ते में जो झाल मुड़ी वगैरह मिलता है उससे आप बचें और इस नाश्ते को ही बनाकर खाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।